तो हेलो फ्रेंड्स, मैं राज आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर स्टडी वर्ल्ड पर। हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट में। आज हम फोर्थ पार्ट लेकर आए हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस का। और इस वीडियो में जो जो क्वेश्चंस रह गए थे इस वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं, इसी के साथ क्वेश्चन देख लेते हैं। एक मशीन को 20% लाभ पर बेच दिया गया, यदि वह 25% लाभ पर बेचा होता तो उससे 35 रुपये अधिक मिलते, तो उस मशीन का क्रय मूल्य ज्ञात करो। यानी कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक मशीन थी, उसने 20% लाभ पर बेचा गया, यदि वह उसी मशीन को 25% लाभ पर बेचता तो उसे 35 रुपये अधिक मिलते, तो मशीन का क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम देखेंगे बेसिक मेथड से, बेसिक से देखेंगे। क्वेश्चन का कहा गया है कि इतने रुपए में बेचा गया, 20% लाभ पर बेचा गया, यानी कि एक्स पर 20% निकालेंगे और उसके बाद में आगे क्या बोला गया, 25% लाभ पर बेचा गया, यानी कि इसी पर 25% लाभ पर बेचा गया, 25% लाभ पर बेचा, तब उसे 35 रुपये अधिक मिले, यानी कि 35 रुपये उसको तब अधिक मिले। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आपका CP निकल के आ जाएगा, क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। जी आपका क्रय मूल्य, यानी कि लेट मान लिया, वो तो वैसे ही रहता, सो रहता क्रय मूल्य। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, जैसे 20x जी आ जाएगा अपॉन में 100, ये इस साइड लेकर आएंगे तो कितना होगा, माइनस का 25x अपॉन 100 बराबर 35 हो जाएगा। इतना समझ में आया। इसको हम एलसीएम लेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 20 जे ज्यों का त्यों रहेगा, इसका इसमें वो भाग करेंगे, एक बार जाएगा, इसका एक में गुना कर देंगे, ये भी ज्यों का त्यों, जे सेम है ना, तो जे भी ज्यों का त्यों रहेगा, बराबर 35। तो इसमें से जी क्या घटाएंगे तो कितना आएगा, 5x अपॉन 100 बराबर 35 का इसमें गुणा कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर भाग में इस साइड जाएगा तो काय में किस में हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। x बराबर 35 गुना 100, 5 जो कहते हो हैं। अब इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे, इससे 3500 हो जाएगा, और जे एक 5x ये है, और x बराबर 3500 अपॉन 5 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, x बराबर 700, यानी कि वो 700 रुपये में बेचता तो उसे 35 रुपये अधिक मिलते। ये आपका CP निकल के आ गया, यही आपका आंसर है। चलिए देखते हैं, थोड़ा ट्रिकी देख लेते हैं, ट्रिक्स के जरिए देख लेते हैं। ट्रिक्स के जरिए चलिए देखते हैं, इसी के साथ ट्रिक से देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया था 20% लाभ पर बेचा गया, यदि वो 25% लाभ पर बेचता तो उसे 35 रुपये अधिक में। जो इसका वो डिफरेंट दिया गया, यानी कि D अपॉन 100/m, ये आपका फॉर्मूला है, यानी कि डिफरेंट इनका कितना है, 35 का डिफरेंट गुना में 100 अपॉन विक्रय मूल्य का है डिफरेंट, विक्रय मूल्य का अंतर, यानी कि एक में क्या दिया गया, लाभ दिया गया है, और क्या दिया गया, लाभ दिया गया, यानी कि लाभ और लाभ मिलेगा तो क्या होगा, इन दोनों को हम लोग घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे, यानी कि अपोजिट चिन्ह होगा, प्लस और माइनस होगा, तो इनको हम जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इनका क्या करना पड़ेगा अपन लोगों को, 25 माइनस 20 करेंगे, इनका अंतर करेंगे, क्योंकि इन पे लाभ हो रहा तो हम लोग घटाएंगे, और गुना में 100 तो है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 35 गुना 100 अपॉन 5, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 बार जाएगा, आपका आंसर निकल के आएगा 700। ये आपका CP निकल के आ गया, यही आपको निकालना था। जैसे क्वेश्चन में है, यहाँ पर क्या है, लाभ दिया गया और लाभ दिया जाता, तो हम लोग इनको घटाते। यहाँ पर लाभ दिया जाता या हानि दी जाती तो हम लोग इसको जोड़ते। ये आपको थोड़ा याद रखना है। चलिए देखते हैं, इसी के साथ एक और क्वेश्चन देख लेते हैं।
चलिए देखते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 टेबल का क्रय मूल्य 20 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। यानी कि 15 टेबल का क्रय मूल्य यानी CP 20 टेबल के विक्रय मूल्य SP के बराबर है तो इसका लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करना। तो CP जो खत्म रहेगा, ये SP है ना, ये इसके नीचे आ जाएगा। SP बराबर 20/, ये इसके नीचे आ जाएगा 20/15 हो जाएगा। इसको अपन लोग काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 और 4, यानी कि CP निकल के आया आपका 4 और SP निकल के आया आपका 3, निकल के आ गया 3। यानी कि कोई वस्तु SP और CP, यानी कि कोई वस्तु 4 रुपये की थी, उसने 3 रुपये की सेल कर दी तो उसको 1 रुपये का घाटा हो गया, यानी कि घाटा हो गया, लॉस हो गया। तो अपन लोग लॉस परसेंट निकालेंगे, लॉस परसेंट या लाभ परसेंट इसमें पूछा गया। प्रॉफिट परसेंट या लॉस निकलेगा, लॉस तो आया ना, 1 का लॉस आया तो लॉस परसेंट कितना है, A1/, किस पर, CP पर निकलता था, 4 × 100। आपका आंसर निकल के आ गया 25% का उसको लॉस हो गया। चलिए देखते हैं इसी के साथ एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 आमों को बेचने पर 5 आमों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो लाभ परसेंट बताइए। यानी कि सेल किया तो 5 आमों के प्रॉफिट के बराबर उसको लाभ हुआ, यानी कि ये SP कितना निकल के आएगा और ये CP कितना है, ये 20 है। तो SP कितना है, इसको हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 5, इसको जोड़ देंगे तो कितना आएगा 25। यानी कि उसने 25 आमों को जब उसने सेल किया होगा तो 5 आमों के बराबर उसको प्रॉफिट हुआ होगा, तब उसका CP कितना होगा, 20 होगा। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यानी कि क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट कितना आएगा, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रॉफिट अपॉन कितना दी गया, CP × 100। तो प्रॉफिट कितना है, 5 का प्रॉफिट था, CP कितना 20 का 100। आपका आंसर निकल के आ जाएगा 25% उसको लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ। यही आपका आंसर है। यानी कि पिछले क्वेश्चंस में हमने बताया था 15 टेबल का क्रय मूल्य यानी कि CP 25-20 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर था। तो इसका ये है ना, ये CP निकल के आया था, सीधा हम लोगों ने CP कितना था, 20 था, और SP कितना माना था, यहाँ से सोल्व किया था। CP/SP ये ऐसा आया था, 20/15 ये यहाँ पर पहुँच गया था। तो यहाँ पर सीधा हम लोगों ने जी इससे CP का कंपेयर की थी। CP कितना था, 20 था, और SP कितना था, 15 था। ऐसे इसमें मान लिया गया है। यानी कि जो 20 आमों के बेचने पर, यहाँ पर सेलिंग प्राइस है ना, सेलिंग प्राइस ना मान करके बेच, यहाँ पर CP मानेंगे, कॉस्ट प्राइस मानेंगे। कितना, 20 कॉस्ट प्राइस है। अब इसको प्रॉफिट कितने पर है, 5 पर है, और SP कितना है, तो इसको जोड़ देंगे 25 आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए देखते हैं, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। 150 आम को बेचने पर एक दुकानदार को 30 आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो उसका लाभ परसेंट, यानी कि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी कि ये SP के बराबर। ये इसका SP कितना दिया जाएगा, विक्रय मूल्य बोला, उसमें क्वेश्चन में बोला गया था क्रय मूल्य, तो हम लोगों ने CP को माना था, जितना वो दिया गया था वो माना था। इसमें विक्रय मूल्य माना था, तो विक्रय मूल्य दिया है इसको बेचने पर, यानी कि सेल करने पर, यानी कि 150 जी आ जाएगा। इसमें हमने पिछली वीडियो में एक फॉर्मूला पढ़ाया था आप लोगों को, SP पर पढ़ाया था, प्रॉफिट परसेंट, SP पर पढ़ाया था, प्रॉफिट परसेंट पढ़ाया था, प्रॉफिट का था ना, प्रॉफिट परसेंट निकाला था। तो प्रॉफिट अपॉन SP माइनस प्रॉफिट। यहाँ पर थोड़ा इस फॉर्मूले में थोड़ा मिस्टेक हो गया था, यहाँ प्रॉफिट की जगह पे लॉस लिख गया था, यानी कि ये गलत था अपन लोगों का, और ये हमने पिछली वीडियो में देखा तो थोड़ा मिस्टेक हो गया, उसके लिए सॉरी।
ये है ना प्रॉफिट, यहाँ पर प्रॉफिट आना था। चलिए देखते हैं, इसी के साथ सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कितना दिया गया है, 150 दिया गया है, यानी कि ये SP दिया गया है। तो और प्रॉफिट कितने का है, 30 का है। तो कितना आएगा आपका निकल के, और CP कितना निकल के आ जाएगा, इसमें से अगर इसको घटा देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, CP 120 निकल के आ जाएगा, आपका CP निकल के आ जाएगा। तो इसको हम लोग अगर इस फॉर्मूले के जरिए सॉल्व करना चाहे तो इस फॉर्मूले के जरिए सॉल्व करेंगे। अभी फिलहाल ऐसे देख लेते हैं। तो यानी कि प्रॉफिट कितने का है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे 30 प्रॉफिट ऊपर आता है, और उसके बाद में कितना आता है, CP 120 गुना में 100, यहाँ पर भी 100 लिखेंगे अपन लोग। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1 0 से 1 0, इससे 4 आ जाएगा, इसको काटेंगे कितनी, 25 बार जाएगा। आपका प्रॉफिट परसेंट निकल के आया 25%। और इसके जरिए सॉल्व करना चाहे तो इसके जरिए प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे फॉर्मूले के जरिए। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट 30 का है, और SP कितना दिया गया है, 150 दिया गया है। आपके क्वेश्चन में 150 दिया गया है। 150 माइनस प्रॉफिट कितना है, 30 का गुना में 100। ऐसे निकाल सकते, 30/120 वैसा ही निकल के आ गया। और इसको भी कैंसिल आउट करेंगे, 1/4 आ जाएगा, 100 कर देंगे, यहाँ पर 25% आपका ऐसे भी निकल के आ जाएगा प्रॉफिट। उस पिछली वीडियो में यहाँ पर लॉस लिख गया था, उसके लिए सॉरी, यहाँ पर प्रॉफिट आना था। चलिए देखते हैं, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ने एक वस्तु को 150 रुपये में खरीदा और 20% के लाभ पर B को बेच दिया। यानी कि ए ने कोई किसी वस्तु को 150 रुपये में खरीदा और 20% के लाभ पर उसको B को बेच दिया। B ने उसे 25% लाभ पर C को बेच दिया, यानी कि B ने भी उसे 25% लाभ लिया और C को बेच दिया। तो बताइए कि C ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा। तो इसमें C की वैल्यू निकालनी है कि C ने कितने रुपए में खरीदा। यानी कि 150 की वो वस्तु थी, उसने ए ने कितना 20% लाभ पर बेचा, यानी कि 100 में 20% लाभ पर 120/100, और बी ने कितना 25% लाभ पर 125/100, और सी की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए देखते हैं, इसको निकाल लेते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 5 बार जाएगा, 1 4 बार जाएगा, इसको काटेंगे ये 3 बार चला जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, 15 गुना इसको 15 हो जाएगा, जी इसमें गुना हो जाएगा। तो आपका आंसर निकल के आ गया 225, यानी कि सी ने उस वस्तु को 225 रुपये में खरीदा। यही आपका आंसर। चलिए देखते हैं, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ एक और वैसा ही क्वेश्चन देख लेते हैं। ए ने किसी वस्तु को 30% लाभ पर बी को बेचा, यानी बी ने उसे 20% हानि पर बेचा। यदि सी ने उसे 520 रुपये खरीदा, तो ए ने इससे कितने रुपए में खरीदा होगा। यानी कि ए ने कितने रुपए में खरीदा, ए की वैल्यू निकालना है अपन लोगों को, ठीक है। और इसने कितने में रुपए में 30% लाभ पर, यानी कि 130/100, और बी ने उसको 20% हानि पर बेचा, यानी कि 80/80 कितना आएगा 100। और उसके बाद में सी ने उसको 520 रुपये में खरीदा, यानी कि सी ने उसे 520 रुपये में खरीदा। तो ए का पूछना है कि ए ने कितने में खरीदा होगा, पहले ए ने कितने में खरीदा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 1 0 से 2 0 हटा देंगे, इसको काटेंगे, कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, और इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। यहाँ से ये कैंसिल आउट करेंगे, 50 बार जाएगा, करते में रहेगा। तो ये 50 ये बचा आपका 1/50, और बराबर ये 1 0 ये बचा तो 10 हो जाएगा। यहाँ से ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपका, यहाँ पर गुना हो जाएगा 500, यानी कि ए ने उसको 500 रुपये में खरीदा होगा। चलिए देखते हैं, इसी के साथ एक और क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट। चलिए देखते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। एक टेलीविज़न तथा एक गाड़ी को प्रत्येक को
12,000 रुपये में बेचा गया। यदि टेलीविज़न को 20% की हानि पर तथा गाड़ी को 20% के लाभ पर बेचा गया तो पूरे सौदे का परिणाम क्या है। यानी कि क्वेश्चंस में अगर एक में दोनों को अगर इसी मूल्य पर एक ही मूल्य पर बेचा जाए तो क्या करते हैं, पहले हम परसेंटेज निकाल प्लस वाई एक्स प्लस वाई और प्लस माइनस एक्स इंटू अपॉन में 100 करते थे। इस तरीके से हम लोग निकालते थे। यानी कि पहले परसेंटेज निकाल देंगे कितना परसेंट हानि हुआ, क्योंकि इसमें 20% की हानि हुई। 20 माइनस 20 और प्लस लाभ कितना है, 20 का लाभ है। यहाँ माइनस है, प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा। 20 गुना में 20 अपॉन 100। एक जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, जे से जे कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस का 4, यहाँ पर आपका 4%। तो यानी कि कितना यहाँ पर देखेंगे 100 में से अगर 4% लॉस हुआ तो 96% तो बचा होगा। 96%। यानी कि और क्वेश्चन में टेलीविज़न तथा गाड़ी की कीमत कितनी थी, 12,000 रुपये। यानी कि कितनी थी, 12,000 थी। यानी कि इन दोनों को प्रत्येक को 12,000 में बेचा गया था। तो इनको अगर अपन लोग 2 से गुना कर देंगे, या एक को टेलीविज़न को कितना 12,000 में, दूसरी को कितना में बेचा गया अपन लोगों ने, इसको भी 12,000 में, गाड़ी को भी बेचा गया गाड़ी को, तो इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, निकल के 24,000 आएगा। तो यानी कि जी SP है ना जी, आपका निकल के आया 24,000 रुपये। तो अपन लोगों को CP चाहिए। CP किस हजार पे कितना, 96, 100 विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। इसको कितना 25 बार जाएगा। आपका CP निकल के आया 25,000 रुपये। यानी कि कोई चीज़ थी 25,000 की थी, उसने 24,000 रुपये में बेच दी। यहाँ देखो 24,000 रुपये में बेच दी, यानी कि SP 24,000 और CP कितना निकल के आया 25,000। यानी कि कोई चीज़ थी 25,000 की थी, उसने 24,000 में बेच दी, तो कितने का, 1,000 का उसको लॉस हो गया। 1,000 का क्या लॉस, 1,000 का। यही आपका आंसर है। चलिए देखते हैं, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। दीपक 2 मकान को 2 लाख रुपए प्रति मकान की दर से, यानी कि प्रति मकान की दर से खरीदता है। यानी कि उसने एक मकान को 25% हानि पर तथा दूसरे मकान को 25% लाभ पर बेचा, तो उसका लाभ परसेंट या हानि परसेंट ज्ञात करना है। यानी कि क्वेश्चन में जब ऐसा 25% के लाभ पर और 25% की हानि पर अगर बेचा जाए तो ऐसे क्वेश्चंस में ना तो लॉस होगा और ना ही प्रॉफिट होगा। ये आपका आंसर है। तो चलिए देखते हैं, इसको सिद्ध करते हैं, प्रूफ करके देखते हैं। यानी कि 2 मकान थे, यानी कि प्रत्येक मकान पर मकान की कीमत 2 लाख रुपए थी। यानी कि 2 लाख रुपए एक मकान की थी, पहले मकान की, और दूसरे मकान की अगर करेंगे तो 2 लाख इसकी भी होगी, 2 लाख इसकी होगी। तो टोटल कितना होगा, 4 लाख। 4 लाख रुपये 25% हानि पर, यानी कि किस पर, 2 लाख पर, 2 लाख पर 25% हानि पर, यानी कि 75/100 हो जाएगा। तो इसको हम लोग देखेंगे, सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर आपका निकल के आया, ये आपका निकल के आएगा 1.5 लाख। ये आपका पहला फर्स्ट मकान था, ये उसने 25% की हानि पर बेचा, तो ये आपका निकल के 1.5 लाख का बिका। और दूसरा मकान था उसने 25 बचा, उसने 25% के लाभ पर बेचा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर आपका निकल के आया, ये उसने बेचा 2.5 लाख पर। इसने पहला मकान बेचा था 1.5 लाख रुपए में, दूसरा बेचा था 2.5 लाख रुपए में। तो टोटल निकल के कितना आया, टोटल हम इनको ऐड कर देंगे तो कितना निकल के आएगा, जोड़ेंगे 3 होगा, एक और निकल के आया कितना, ये आपका 4 लाख रुपया निकल के आया। ऐसे में भी
ने 4 लाख आ रहा था और ऐसे में भी 4 लाख आया। तो इसमें ऐसे क्वेश्चंस में ना तो प्रॉफिट होगा, ना तो प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। चलिए देखते हैं, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई बेईमान व्यापारी किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। यानी कि कोई बेईमान दुकानदार है, कोई वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। 1 किलो के बाट की जगह वो 960 ग्राम यूज करता है। यानी कि 1 किलो के बाट की जगह वो 960 ग्राम यूज करता है। तो इस्तेमाल करता है तो कितना परसेंट वो मुनाफा, यानी कि 1 किलो की जगह पर 960 ग्राम का बाट यूज करता है तो उसको कितना प्रॉफिट होता है। 1 kg कितना होता है आपका, 1000 ग्राम होता है। 1 kg कितना होता है, 1000 आपका ग्राम होता है। यानी कि इसमें कितना है, 960, ये आपका ग्राम है 960। यानी कि जो दुकानदार है, दुकानदार जो वस्तु 960 ग्राम बेचेगा तो आपका ये CP हो जाएगा, ये उसका CP हो जाएगा। ये अपन लोग खरीदेंगे तो ये हो जाएगा आपका SP। तो इसमें से जो प्रॉफिट कमाता है कितने का, इसमें से इसको घटा देंगे तो कितने का प्रॉफिट कमाएगा, वो आपका निकल के आएगा 40 का वह प्रॉफिट कमा रहा है। तो अब इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कितना परसेंट मुनाफा, यानी कि मुनाफा प्रॉफिट कितना हुआ उसका, प्रॉफिट परसेंट निकाल देंगे। प्रॉफिट कितना आया, प्रॉफिट 40 का आया, किस पर निकालेंगे, 960 पर गुना में 100 कर देंगे। आपका 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जाएगा आपका 24 बार जाएगा, 24 बार जाएगा और यहाँ से 100/24 आ जाएगा, आ गया 24 चौका 96, 4.16 आपका आंसर निकल के आ गया, यानी प्रॉफिट परसेंट निकल के आ गया। यही आपका आंसर है। चलिए देखते हैं, इसी के साथ एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखते हैं इसी के साथ नेक्स्ट पर। यदि क्रय मूल्य पर 10% लाभ तो विक्रय मूल्य कितना प्रतिशत लाभ होगा। यानी कि कोई क्रय मूल्य पर 10% लाभ कमाता है तो विक्रय मूल्य कितना प्रतिशत लाभ होगा, यानी कि विक्रय मूल्य पर कितना प्रतिशत लाभ होगा। यानी कि क्रय मूल्य पर 10%, यानी कि CP अपन लोग कितना 100 मानते थे, CP कितना 100 मानते थे, उस पर 10% लाभ, यानी कि 10% लाभ तो कितना हो जाएगा, ये SP कितना हो जाएगा, SP हो जाएगा 110 हो जाएगा, क्योंकि 10% लाभ कमाना है। यानी और प्रॉफिट कितने का निकल के आएगा, CP कितना है, CP है 100 और SP कितना है 110, तो 10% का लाभ आ जाएगा, ये प्रॉफिट हो गया। तो चलिए देखते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इस पर क्या विक्रय मूल्य पर प्रतिशत लाभ पूछा गया, यानी कि प्रॉफिट पूछा गया, यानी कि प्रॉफिट अपॉन कितना SP पर पूछा गया, विक्रय मूल्य पर पूछा गया, तो विक्रय मूल्य नीचे गुना में 100, यानी कि 1 0 से 1 0, 100/11 आ जाएगा। तो आपका आंसर निकल के आएगा 9 से 1/11%। ये आपका प्रॉफिट परसेंट है। इसी को थोड़ा और वैसे देख लेते हैं, अच्छे मैटर से देख लेते हैं। फ्रैक्शन वैल्यू से 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी, 1/10 आ जाएगी। 10 तो ये है ना, ये CP हो गया, 1 का लाभ हुआ तो कितना 11/10 हो जाएगा, ये CP हो गया और ये SP हो गया। और प्रॉफिट कितने का है, 10 की वो चीज़ थी 11 में बेची तो कितने का, 1 का प्रॉफिट। तो अपन लोग प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, कितना आएगा, प्रॉफिट अपॉन कितना, प्रॉफिट कितने का हो रहा था, 1 का हो रहा था, अपॉन में कितना SP पर निकालना है, क्योंकि विक्रय मूल्य पर निकालना है। तो SP कितना है 11 गुना में 100, आपका आंसर निकल के आ गया 100/11, यानी कि 9 से 1/11%। चलिए देखते हैं, ऐसा ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखते हैं, ऐसा ही एक और क्वेश्चन ले लिया हमने। यदि विक्रय मूल्य पर 20% लाभ हो तो विक्रय मूल्य कितना प्रतिशत लाभ होगा। यानी कि विक्रय मूल्य पर 20% लाभ हो तो क्रय मूल्य पर कितना प्रतिशत लाभ हो। यानी कि SP पर अगर उसको 20% लाभ हो, यानी कि SP कितना है 100 रुपये, यानी मान लिया, और उसके बाद में एक प्रॉफिट कितना का हो रहा है 20 का हो रहा है। तो ये है ना SP है और ये SP है, ये है प्रॉफिट। तो अपन लोग CP चाहिए तो इसको घटा देंगे, तभी तो CP निकल के आता था अपना। तो कितना आया 80। अब वो क्वेश्चन में पूछा गया प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट कितने का है 20 का,
अपन में कितना CP ने आता था, कितना 80, क्योंकि क्रय मूल्य निकालना है तो इस हिसाब से क्रय मूल्य कितना 80 गुना में 100। इसको सोल्व कर देंगे कितना आएगा 1/4 जाएगा, इसको काटेंगे कितना आएगा 25, यानी कि 25% का आपको प्रॉफिट हो गया। इससे ऐसा ही फ्रैक्शन वैल्यू में देख लेंगे। 20 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती थी 1/5, यानी कि जी आया आपका SP आया। तो CP एक का प्रॉफिट हुआ तो एक का प्रॉफिट हो रहा तो CP कितना निकल के आएगा, CP कितना निकल 4/5 निकल के आएगा। तो एक का प्रॉफिट था, कितने का, एक का प्रॉफिट था, ये एक का प्रॉफिट था, ये SP है और ये क्या है CP है, एक का प्रॉफिट हो रहा था। तो अब लोग क्वेश्चन में देखेंगे क्या प्रॉफिट पर्सेंट निकालना है, प्रॉफिट पर्सेंट निकालना है 1 कितना CP, क्योंकि क्रय मूल्य पर गुना में 100। तो आपका आंसर ऐसे भी निकल के आएगा 25%, ये आपका प्रॉफिट पर्सेंट। चलिए देखते हैं इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़े अच्छे। चलिए देखते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक वस्तु को 340 की अपेक्षा 350 में बेचने पर 5% अधिक लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात, यानी CP ज्ञात करना है। इसको हम ट्रिक्स के जरिए सॉल्व करेंगे, ट्रिक्स के जरिए सॉल्व करेंगे, यानी CP निकालना अपन लोगों को। CP बराबर इसमें क्या दिया, इन दोनों का अंतर, यानी कि सेलिंग प्राइस का अंतर, यानी कि विक्रय मूल्यों का अंतर, विक्रय मूल्यों का मूल्य का अंतर, यानी कि दोनों का अंतर करना है, ठीक है। यानी कि और अपॉन में परसेंटेज, या जो अधिक होगा वृद्धि परसेंट करना है। तो यहाँ पर देखेंगे अपन लोग इन दोनों का अंतर कितना करना है 350 माइनस 340 करना है, इन दोनों का विक्रय मूल्य का अंतर करना है। तो यहाँ पर फॉर्मूला ही देख लेते हैं थोड़ा, SP1 माइनस SP2 अपॉन में वृद्धि परसेंट या O गुना में 100, ये आपका फॉर्मूला है। इसके जरिए सॉल्व हो जाएगा, यानी कि इन दोनों का अंतर कितना है 350 माइनस 340 कितना आया, और वृद्धि कितनी है 5% की, गुना में 100 कर देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे 10/5 गुना में 100, इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। यहाँ पर 200 रुपये क्रय मूल्य आ गया आपका, CP आ गया, यानी कि उसको 340 की अपेक्षा 350 में बेचने का 5% अधिक लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, CP कितना निकल के आएगा आपका 200 रुपये। चलिए देखते हैं इसी के साथ ऐसा ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, या नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चावल का दाम 25% बढ़ गया, जिससे 400 रुपये में 10 kg कम चावल मिलता है, यानी कि किसी चावल का दाम 25% बढ़ गया तो 400 रुपये में 10% के लिए 10 किलोग्राम चावल कम मिलता है, तो चावल का नया भाव ज्ञात करो। यानी कि हम लोग पहले इसको बेसिक से सॉल्व करेंगे। बेसिक से पिछली वीडियो में हमने बताया था आपको P/Q/वृद्धि परसेंट बताया था, अपॉन में 100 या कम कितना भी देखता है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर लेते हैं, फॉर्मूले के जरिए जल्दी हो जाता है। तो कितना आया था, कितना प्राइस कितना दिया गया है 400, अपॉन में कितना क्वांटिटी कितनी दी गई है 10 की क्वांटिटी दी गई, 10 की क्वांटिटी दी गई है 10 किलो, तो वृद्धि कितनी है 25%, 25/100। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितनी बार जाएगा 4, और इसको सॉल्व करेंगे ये आपका 10 आएगा, 10 रुपये प्रति kg के साथ ये नया भाव निकल गया। यही क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए देखते हैं परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 1/4, यानी कि ये फ्रैक्शन वैल्यू है, यानी कि 1 कितने का है बराबर है 10 के, तो 4 कितने के बराबर होगा 40 के, ठीक है। तो 40 के इसमें पूछा गया नया भाव पूछा गया है, तो इसी के बराबर अपन लोग 40 करेंगे, यानी कि ये इसका गुना हो जाएगा इसमें, तो कितना आएगा 40 हो जाएगा। यानी यहाँ देखेंगे जैसे 1 10 के, तो 40 4 कितने के हो गए 40 के, ये आपका 40 निकल के आएगा। अब क्वेश्चन में पूछा गया है प्राइस निकालना है, यानी नया भाव निकालना है,
तो रुपये में हम लोग 40 का गुना कर देंगे तो आपका निकल के आएगा 10 रुपये प्रति केजी के साथ। चलिए देखते हैं, ऐसा ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, उसमें आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखें। मैदा का भाव 10% बढ़ गया जिससे वह 440 रुपये में 2 केजी कम मैदा मिलता है। यानी कि मैदा का भाव बढ़ गया है जिससे 440 रुपये में 2 केजी कम खरीद पाता है, मिलता है। तो मैदा का पुराना भाव, उसमें नया भाव याद किया था, इसमें पुराना, यानी कि बेसिक से इसको भी देखेंगे पहले। इसमें पुराना भाव, पुराना भाव याद करना, यानी कि पुराना भाव कैसे निकलता है, यानी कि जितनी वो प्राइस था, क्वांटिटी और वृद्धि % रहती थी, और 100 अगर इसमें बड़ा होता तो 100 में अपन लोग 100 जोड़ सकते थे, और कमी होती, बड़ा होता तो जोड़ते, अगर कमी होती तो 100 में अपन लोग घटाते, कमी में 100 में अपन लोग घटा सकते थे। तो इसमें क्या है, वृद्धि, तो हम लोग जोड़ेंगे कितना, 10% की वृद्धि, तो इसमें कितना 440 आपका दिया गया है, और क्वांटिटी कितनी है, 2 की है, वृद्धि कितनी है 10% अपॉन 110 हो जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये होगा 4 बार होगा, 40 होगा। ये आपका निकल के आया यहाँ से कितना, 20 निकल के आया, 20 रुपये पर केजी, सॉरी, पुराना भाव 20 रुपये पर केजी के हिसाब से। इसी के हिसाब से हम लोग देखेंगे थोड़ा फ्रैक्शन वैल्यू की जरूरी है, जिसमें डाउट क्लियर हो जाएगा। यानी कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी, 1/10, 10% की फ्रैक्शन। इसमें पूछा गया है, उसमें पूछा गया था नया भाव, इसमें पूछा गया, और अगर नया भाव पूछते तो अपन लोग सीधा इसका, इसमें जैसे 1 का 2 दिया गया है तो 10 का कितना 20 हो जाता है, इसमें गुना कर देते, 2 का 10 में कर सकते थे गुना, तो 20 हो जाता। लेकिन इसमें पुराना भाव पूछ दिया गया है, यानी कि उसका 10% बढ़ गया होगा तो उसको 1/11 कम खरीदना पड़ेगा। यानी कि अब क्वेश्चन में दी गई 1 की वैल्यू 2 दी गई है, तो 11 में 2 का गुना कर देंगे, 22 आ जाएगा। अब उसमें मैदा का पुराना भाव ज्ञात करना है, यानी कि कितना 440/22 कितना आएगा, 20 आपका यहाँ से भी निकल के आया, 20 रुपये पर केजी। आप जैसे भी मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं, दोनों भी बेस्ट हैं, ये भी रहेगी। चलिए देखते हैं, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक व्यक्ति ने 2 घड़ियों को 1500 रुपये में खरीद कर एक को 12% लाभ पर तथा दूसरी को 18% लाभ पर बेचा। उसे कुल 15% का लाभ हुआ, जिसमें घड़ियों का क्रय मूल्य था। यानी कि कोई व्यक्ति ने 1500 रुपये में घड़ी खरीदी, 18% के लाभ पर और 12% के लाभ पर उसने बेच दी, तो घड़ियों का क्रय मूल्य ज्ञात करना। इसको हम एलिगेशन के जरिए सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट को कितना 12% के लाभ, सेकंड को कितना 18%, और दोनों को कितना इसमें 15% लाभ पर कितना निकल के आया 3, यहाँ से 3, यानी कि आपका निकल के आया अनुपात 1:1 के अनुपात में। और सेकंड, अब हम लोगों को क्या सीपी चाहिए, फर्स्ट का निकालेंगे पहले, तो कितना अपॉन में इनका अनुपाती योग होता, 1 को 1 कितना होगा 2 हो जाएगा, 750। फर्स्ट का ये निकल के आया, सेकंड का निकालेंगे ऐसा ही सेकंड का निकल जाएगा, 750 इसका आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा आपका 15, जो इसमें पहले ही पूछी गई थी ये, लेकिन ये आपका आंसर है। इसको तो हमने ऐड ऐसे ही किया कि ये आपका प्रूफ के लिए। इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और आपके जितने भी ग्रुप्स है उसमें प्लीज़ शेयर कर सकते हो आप लोग। थैंक यू।